श्रवण करना चाहते हैं जो मातुश्च मेरी माँ की कोख में मेरी जिन्होंने रक्षा की। महाराज कहने लगे वासुदेव कथायाम ते अज्ञाता नैष्ठिकी रति। कहते हैं प्रेम, तेरा मन जो उन भगवान की कथा में लग गया है राजन, श्रोता वक्ता और प्रश्नकर्ता तीनों ही धन्य होते हैं। तूने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस समय यह पृथ्वी पाप के बाहर से लद गई और आक्रांत पृथ्वी यह और भगवान ब्रह्मा के पास में जाकर निवेदन करने लगी कि महाराज आपने जो सृष्टि बनाई और उस सृष्टि में मेरे ऊपर जो संरचना पापियों की कर दी, उन पापियों के पाप के कारण क्या मैं अब बोझा नहीं ढो सकती हूँ। उन पापियों के क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं और क्षीर सागर के तट पर मैं स्तुति करने लगे और जब स्तुति करने लगे आकाशवाणी क्या हुई, संतों की वाणी, देवताओं की वाणी को सुन करके वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। आकाशवाणी हुई, देवताओं निश्चिंत रहो, वसुदेव जी के यहाँ मैं आकर के जन्म लूंगा। ऐसे आकाशवाणी ने आदेशित किया और कहा देवताओं देव कार्य की सिद्धि के लिए आदेश भगवान का पा करके और सब जाकर के ब्रजमंडल में बस गए। ब्रजमंडल में जाकर के अवतीर्ण हो गए। लोग कहते हैं गोपियों का बहुत प्रेम था। अरे गोपियां ही ये सब देवता थी और देवता ही गोपी रूप बना करके सब ठाकुर जी की लीला का आनंद लेने के लिए महाराज आ गई, अवतरित हुई है। इधर क्या होता है महाराज, राजा उग्रसेन का बेटा कंस अपने चाचा की पुत्री देवकी के साथ, देवक की पुत्री देवकी से बहुत स्नेह करता था, प्रेम करता था। उसका विवाह उसने उचित देव जी के साथ में निर्धारित किया और निर्धारित करके उनका विवाह करके देवकी का विवाह करके धूमधाम के साथ विदाई कर रहा था। और जब विदाई कर रहा था तो उस बीच में क्या होता है कि घोड़ों को जो सुंदर धवल घोड़ों का रथ है करने के लिए जा रहा है, उसी बीच में रश्मीन हयानाम जग्राह्य रोक्मे सत रथ सतैर्विता। रस्सी को पकड़कर जैसे रथ आगे जोतने लगा, उसी बीच में आकाशवाणी हुई, क्या रे मूर्ख, जिस बहन का तू बड़े स्नेह के साथ में और विदाई कर रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरे प्राणों का लेने वाला होगा। 8वां गर्भ तेरे प्राणों को लेने मारने वाला होगा। महाराज कंस तो बड़ा दुष्ट और अतताई था। तत्काल सुख की बात भूल गया, अपने कृत्य की बात भूल गया, मृत्यु की ओर उसका ध्यान गया और आकाशवाणी की ओर ध्यान जब गया तो उसने तत्काल शीघ्र ही क्या किया, उस बहन के बाल पकड़ करके और तलवार निकाल करके उसका शीश काटने के लिए तैयार हो गया। जब शीश काटने के लिए तैयार हो गया तो महाराज उस बीच में क्या होता है, वह देवकी ने देवकी को बचाने के लिए